आज भी दिमाग में डर के तौर पर बैठा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी बात में आई, अगर ये बाप का कलंक बेटे पे लगता तो बाप तो उस समय जेल में थे 2020 में, सिर्फ 12,000 वोट से तेजस्वी रह गए थे चीफ मिनिस्टर बनने से। तो ये भ्रष्टाचार में तो दोनों जो महागठबंधन है, ये दोनों एनडीए सब दोनों बराबर के दागदार है। हमाम में दोनों भारी नंगे हैं, नंगे नहीं, नहीं भारी नंगे हैं। एक मिनट रुकिए, नहीं सतीश जी, बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं, ये दंगाई काम करता है, बीच में नहीं, रुको एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, अगर महागठबंधन को ये लोग बोलते हैं महाठगबंधन, विचलित काहे हो रहे हैं आप? हम नहीं विचलित होते हैं, आप विचलित हो गए हैं। सतीश जी इतने विचलित ना हो। आज बाउंसर इन लोगों ने पटका है ना, आपको 14 हेलमेट भी कम पड़ जाएंगे। आप इतने विचलित ना हो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ और आप मुझे बताइए। मैं तो कभी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, सतीश जी मैं तो कभी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इतना उत्साहित नहीं हुआ, चाहे किसी पार्टी का हो, इतना उत्साहित है आप सतीश जी। अरे अभी क्या बात कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं क्या पटका है, क्या धुनाई की है। अब आप फर्ज कीजिए रूबिका लियाकत बैठ के यहाँ पर ये, अब रूबिका लियाकत बैठ के यहाँ पर ये बात बोलने लग जाए। सुनिए ना सर, सुनिए किसी पार्टी के लिए कि क्या पटका है, क्या बाउंसर मारा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गलती हो गई, फिर आप जानते हैं ना फिर क्या होगा। आपको 100 खून माफ है, मेरे को काय के लिए माफ रहेगा? मेरे को तो कुछ भी माफ नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने इसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया था 2020 में। वो तो वाजपेयी जी के हनुमान जी ने थोड़ा लंका लगा दिया, नहीं तो उसी समय बन जाते नीतीश जी। तो इलाज तो इन्होंने उनका 2020 में कर दिया। इस बार जो है नीतीश को कोमा में भेजने का उपाय कर दिया यादव को बैक करने के लिए। हाँ मैं आ रही हूँ प्रदीप जी, एक सेकंड पहले वाजपेयी जी को चूंकि उन्होंने मेंशन किया है। वाजपेयी जी 20 सेकंड, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। प्रदीप जी आ रही। देखिए सतीश जी, आप वाले ये मैं आपको बार बार कह चुका हूँ आपके साहब के डिबेट में कि हमारी अपनी पार्टी, अपना संविधान, अपना सिंबल और हमारी पूरी स्वतंत्रता थी, और विस्तार करने के लिए अगर हमने चुनाव लड़ा तो आप उसको इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते तो करते रहिए, लेकिन 2025 में जो होने वाला है ना, उसको जरूर ध्यान रख लीजिए। एनडीए की सरकार बन चुकी है, पूरे तरीके से जनता ने मन बना लिया है, और भ्रष्टाचारी लोगों के साथ बिहार की जनता बिल्कुल खड़ी नहीं होती है। जो भूराबाल की बात करें, लोग अभी भूले नहीं है उस जंगल राज को। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आज भी वो लोग जितना है जिनकी गाड़ियां उठाई गई हैं, बाकायदा मुकेश सैनी साहब के मुकेश सैनी साहब खाली आपको भूरा बाल का वोट मिलेगा। ये मुझे कुछ बोल रहे हैं, क्या हो गया आज हम? अरे बाकी जनता के लिए भी बता दीजिए ना, भूरा क्या होता है? वो समझ गए, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। भूरा बाल क्या होता है? नहीं क्या होता है हमें बताइए ना, हम जानना चाहते हैं क्या होता है। ब्राउन। भूरा मतलब ब्राउन, तो आप कौन से यहाँ पे नॉन ब्राउन है सर? मान लीजिए भाई। व्हाट इज भूरा बाल? पता नहीं क्या है जी, भूरा बाल क्या है? ये तो इन लोग से पूछिए ना, बीजेपी वालों से। भूरा बाल जो है ये एक जो है ये एनडीए और मीडिया जो है इसको जो है एक ब्रांड बनाना चाह रही है, लेकिन ये बयान अगर लालू प्रसाद यादव जी का एक भी वीडियो फुटेज में अगर आप दिखा दीजिएगा ये बात कहते हुए, अगर एक भी आप पेपर में छपा हुआ में दिखा दीजिएगा, मैंने तो ये बोला ही नहीं सर। राजनीतिक से मैंने तो एक भी फुटेज लालू यादव बाल है क्या? भूरा बाल समझना चाह रही हूँ, भूरा बाल क्या है? वीडियो में आया होगा किस भूरा बाल क्या है वो आप भी समझ रही हैं, लेकिन ये इंटरसेप्टेड है, ये एगो प्लांट किया जाता है इस तरह के। रूबिका जी एक काम करिए, आप बिहार में अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए करवा दीजिए नीतीश जी के रहते, नीतीश जी को साथ लेके। सुनिए, इनने प्रूफ मांगा था, इधर आइए, सुनिए। ये देखिए, ये माफी मांगेंगे। ये रहा 17 जुलाई 2025 को आरजेडी के नेता ने उसको जस्टिफाई तक किया था। भू से आरजेडी के नेता ने जातिगत किस तरीके से कहा था, और लालू प्रसाद यादव ने जो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और तमाम इस देश के पिछड़ों के खिलाफ जिस तरीके से कहा था, इसका वीडियो भी सामने है, ये देखिए आप। भूरा बाल का मतलब होता है, नहीं जानते होंगे, BH
नहीं कहाँ है आदरणीय लालू यादव जी का सुनाइए ना, कौन क्या कहा, कौन क्या। ये रहे व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव की बात को वापस से जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी का सुनाइए ना वीडियो। ये हमेशा आप लोग प्लान करते हैं कि आदरणीय लालू यादव का कहा हुआ ये चीज है। मैं आपके शो पे मैं इस वक्त तालियां बजाना चाहता हूं दो सज्जनों के लिए, और उन दो सज्जनों का नाम है सतीश के सिंह जी और कन्हैया बिलारी जी, क्योंकि ये दोनों आज इनके जिस तरीके से आरजेडी और तेजस्वी यादव को डिफेंड कर रहे हैं, वीआईपी के प्रवक्ता पीछे हो चुके हैं और तमाम लोग पीछे हो चुके हैं। अच्छा सुनिए ना, एक मिनट भंडारी जी, आप ये बताइए ना, स्लॉटर हाउस से आप चंदा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, बताइए ना जरा, बताइए ये जरा एक बार तो थोड़ा सा कन्विक्टेड क्रिमिनल के खिलाफ बोलिए जिसको तेजस्वी ने टिकट दे दिया लिया है है कि नहीं किया। हाँ ना, मैं जवाब दीजिए। नहीं आप जवाब दीजिए ना, हाँ में ना, जनता की अदालत में हम लोग जी पे एक भी आरोप नहीं लगे हैं। आप स्लॉटर हाउस के नीतीश कुमार जी पे एक भी आरोप नहीं लगे, तेजस्वी यादव पे आरोप फ्रेम हो गए, लालू यादव कन्विक्टेड है। ये शाहबुद्दीन के बेटे को जंगलराज 2.0 लाकर टिकट देकर ये साबित कर रहे हैं कि बिहार की महिलाओं को ये सचेत कर रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो आरजेडी 5 बजे के बाद बिहार की महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देगी। ये बिहार की महिलाएं अच्छे से जानती हैं, आप जंगलराज 2.0 वाले हैं। पर सुनिए, आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से तो बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो अभी 28 तारीख के आसपास आ जाएगा। उस मैनिफेस्टो, वो कह रहे हैं आप लोग नकलची हैं, आप लोग कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो आइडिया देते हैं और आप उस आइडिया को बकायदा जो है जमीन पर उतार भी देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वो सोचते भरे और आप कर जाते हैं, तो वो आपको कॉपी कैट और चोर बुला रहे हैं। प्रदीप जी देखिए रूबिका जी, इनको जो बुलाना है बुलाए। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जानती हैं कि उनके खाते में 10,000 रुपए का सीड मनी आकर उन्होंने अपने व्यवसाय भी शुरू कर दिया है, जिसको ये रिश्वत कहते हैं। मतलब ये बिहार की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खिलाफ है। बिहार की महिलाएं जवाब दे देंगी। बिहार की महिलाओं को बिहार के घरों तक 125 यूनिट फ्री बिजली पहुंच रही है। इनने इसका भी विरोध किया है क्योंकि ये तो लालटेन वाले थे, इन्होंने अपने युग में लालटेन ही दिया और ये आगे भी लालटेन ही देंगे। तो ये 125 यूनिट फ्री बिजली का भी विरोध कर रहे हैं। भाई ये तो कल को कह देंगे हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे, करने वाले तो हमें ना। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में एक बात कॉमन है, दोनों भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करते हैं, दोनों के अंदर जंगलराज 2.0 की गारंटी, और साथ में दोनों चांद का वादा करते हैं पर एक कदम आगे साइकिल से नहीं चल पाते। हम तो करके दिखाए, 14% ग्रोथ रेट करके दिखाए। बल्लारी जी, नीयत साफ है तो काहे तेलंगाना में नहीं कर दिए, काहे जाके कर्नाटका में नहीं कर दिए, जहां पे तो एक महीने ये जो प्रदीप भंडारी जिस बात पर इतरा रहे हैं वो कौन सी, वो विकास वाली बात पर कि हम जो है लगातार बिजली पहुंचा रहे हैं, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने ये आ गया प्रूफ न्यूज। रूबिका जी माफी चाह रहा हूं, रूबिका जी माफी चाह रहा हूं मैं। ये कौन इससे इनकार कर रहा है? रूबिका जी सॉरी, ये नहीं पहुंचाए हैं, नीतीश कुमार पहुंचाए हैं, क्या पहुंचाएंगे? ये तो बिलारी जी क्या हो गया? प्रदीप जी क्यों इतना एक्साइटेड हो गए भैया, क्या हो गया? नहीं मैं ये रही न्यूज 18 की क्लिप, ये रहा न्यूज 18 का आर्टिकल। लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में भूरा बाल साफ करो नारा दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज 18 कह रहा है। ये रहा न्यूज 18 का आर्टिकल, प्रवक्ता ने कहा था। ये रहा लालू प्रसाद यादव का 1990 के समय का। अब माफी मांगो वीआईपी के प्रवक्ता, वीआईपी के प्रवक्ता। शर्म आनी चाहिए। इतना प्यार से बिलारी जी बुला रहे हैं, भंडारी जी देखिए, अब बिहार में ये सबसे प्यारी चीज है, इतना मोहब्बत में बुलाते हैं। अब सुन लीजिए ना भंडारी जी, वो आपको बुला रहे हैं, सुनिए बिलारी जी कुछ कह रहे हैं। एक बड़े अखबार ने यही छापा था, तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने केस किया था, वो पत्रकार का नाम नहीं बताऊंगा, जाकर माफी मांगे कोर्ट में, तब उनकी जान बची, साबित नहीं कर पाए। अब कौन क्या बोलता है, आप लालू यादव के मुंह से न बताइएगा कि कब क्या बुलाए, अब क्या कौन क्या करता है, इससे क्या मतलब है। लेकिन मैं भी 45 साल से पत्रकारिता करता हूँ, मैंने तो कभी नहीं सुना। सब झूठ बोल रहे हैं आप, यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। बिलारी जी आप झूठ बोल रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी द्वारा ये नहीं कहा गया था। सच्चा यहाँ हरिश्चंद्र, आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी पिछले चुनाव में सच्चे पत्रकार से जाके आप पूछेंगे, किसी भी सच्चे पत्रकार से जाके पूछेंगे क्या 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की पार्टी द्वारा ये कहा नहीं गया था। सर मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास सर वक्त की कमी है,
लेकिन यहाँ हम बिहार की धरती पर, इस धरा पर अगले कुछ दिनों तक रहने वाले हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडियो में बहस का मुद्दा बनता है, क्या वो वाकई मुद्दा जमीन पर भी है। शुरुआत आज से हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आप तक हर खबर पहुंचाएंगे और यहाँ का हर कलेवर भी पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। गूंज में इतना ही।